हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से इस चैनल पर रीजनिंग क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आप सभी को हर एक चैप्टर के टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट द्वारा बताया जाएगा। तो जिसमें हम सभी अभी लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ेंगे, यानी वर्बल भाषिक को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आता है ये सब चैप्टर क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, इसी तरह अन्य 26 चैप्टर हैं। और उसके बाद नॉन वर्बल जो अभाषिक रीजनिंग होती है उसे देखेंगे। आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लॉक, घड़ी से पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सभी को कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस पर आधारित एग्जाम्पल भी बताया जाएगा, और अगली वीडियो में इस टॉपिक से पूरे सवाल को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। और हाँ, यदि आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा और उस पीडीएफ का कोड इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज क्या होता है। जैसे 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में है दायां और बायां बदलते हैं, लेकिन ऊपर व नीचे का कोई बदलाव नहीं होता है। अर्थात जो भी पार्ट आप अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो भी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो वो आपको आभास होगा राइट हैंड साइड में दिखेगा, और जो पार्ट राइट हैंड साइड में होता है वह लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। जैसे हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप अगर बाल को कंघा करते हैं तो उसको करेंगे तो आपको वो अगर राइट से लेफ्ट आप कर रहे हैं तो वह राइट से लेफ्ट से राइट की ओर दिखेगा। वैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड की ओर दिखेगा लगेगा, और तथा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की ओर दिखेगा। अब बात आती है कि समय का क्या होगा। तो 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। हमने कहा कि दायां और बायां बदलते हैं, लेकिन ऊपर व नीचे में कोई बदलाव नहीं होता। तो यह आपका हो जाएगा, यह लेफ्ट या राइट होगा। ऊपर व नीचे का नहीं बदलता, लेकिन जो लेफ्ट या राइट में होता है वह अपने जैसे रहता है उसके अपोजिट हो जाता है। तो इसका हो जाएगा, देखिए ऊपर व नीचे का नहीं बदलता, लेकिन दायां और बायां परस्पर बदल जाते, तो यह राइट में है, हो जाएगा लेफ्ट में। तो देखिए 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 9 बजे हो गया। यह वास्तविक घड़ी है, यह दर्पण प्रतिबिंब है। तो उसी तरह अगर आपको कहे कि 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको 5 अगर बजा है तो यहाँ पर आपकी छोटी सुई होगी। 5 बजे का हो जाएगा, यह राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। ऊपर व नीचे का नहीं बदलता है, केवल लेफ्ट व राइट में बदलता है। तो उसी तरह अगर आपको कह दें 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो अगर आपको 10 देखना है तो 10 यहाँ पर हो जाएगा। 10 का दर्पण प्रतिबिंब आपके यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर आप 10, यह 10 बज गया, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा वह 2 बजे हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10 बजे का 2। और अगर आप मिनट में दे दे, मतलब 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसके लिए आपको किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 11:60 में से अगर घटा देंगे तब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब मिल जाएगा। जैसे देखिए हमें 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो इसे आप 11:60 में से घटाएंगे तो 60 में से 20 मिनट को घटाएंगे तो 40 मिनट आ जाएगा। उसके बाद 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 7:40 होगा। 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब 7:40 होगा। तो 4:20 हो रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब 7:40 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए कह रहा है कि 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैंने कहा आपको अगर किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो उसमें उसे 11:60 में से घटा दें, तो यह आपका हो जाएगा 7:18 दिया है तो यह होगा, अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2,
5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा 4, यानी 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब 4:42। उसी तरह यह देख लीजिए 11:15 का क्या होगा, तो 11:15 लिखिए और इससे घटाएंगे तो आएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर इससे घटाएंगे तो 0 0। अब इस 0 0 को आप 12 भी कह सकते हैं, यानी 12:45 होगा दर्पण प्रतिबिंब। अब उसी तरह 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप 11:60 से घटाएंगे जब, तो इस 12 को आप 0 0 भी लिख सकते हैं। तो इस 12 को पहले लिखिए, उसके बाद यहाँ पर 0 0 लिख लीजिए 40। अब इस वाले को घटाइए, इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 में से 40 जाएगा तो 20 हो जाएगा, 11 में से 0 जाए तो 11 हो जाएगा, यानी आपका 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब 11:20 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए अगला दिया है जल प्रतिबिंब, किसी भी समय का जल प्रतिबिंब कितना होगा, वाटर इमेज। तो जल प्रतिबिंब में केवल ऊपर व नीचे का बदलता है, लेफ्ट व राइट में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट व राइट का बदलता है, ऊपर व नीचे का कोई बदलाव नहीं होता। तो देखिए 3 बजे का वाटर इमेज पूछा मैं, तो ऊपर व नीचे का केवल बदलता है, तो 3 बजे का हो जाएगा देखिए ऊपर व नीचे का केवल बदलेगा, तो यानी 3:30, 3 बजे का 3:30 हो जाएगा वाटर इमेज। इसी तरह 9 बजे का जल प्रतिबिंब, तो आप 9 जब बजेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर व नीचे में कोई बदलाव होता है तो यह सुई आपकी मिनट की सुई जो आ जाएगी 30 पर, यानी 9:30 9 बजे का हो जाएगा। अब 12 बजे का जल प्रतिबिंब निकालना हो तो आप 12 ऊपर है, दोनों सुई ऊपर रहेगी, तो 1 मिनट की सुई 12:30 हो जाएगी। अब बात आती है यदि मिनट में दिया हो तो 5:15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसके लिए आपको 18:30 में से आपको जो दिया गया समय होगा जिसका जल प्रतिबिंब निकालना होगा उसे घटाएंगे, तो 18:30 लिख लीजिए। अब घटाएंगे 5:15 को, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15, जब 18 में से 5 को घटाएंगे 13, 13:15 यानी 1:15। अब अगली ओर चलते हैं। देखिए ये कह रहा है 10:20 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो 10:20 को आप 18:30 में से घटाएंगे और 20, जब इसे घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 20 को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8:10। 10:20 का जल प्रतिबिंब 8:30 हो जाएगा। उसी तरह यह पूछा है 7:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जब यह मिनट 30 से ऊपर दिया गया हो, देखिए यहाँ पर 18:30 में से घटाना है, लेकिन ये 7:40 है, 30 में से 40 को घटा नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ से 1 घंटा उधार लेंगे, तो यहाँ पर मिनट का रेशियो, तो यहाँ पर 1 घंटे को जब उधार लेंगे तो उसे भी मिनट में ही चेंज करेंगे, यानी 60 मिनट ले रहे हैं तो यानी यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। जब 30 से एबव आए यहाँ पर मिनट, तो आप सीधे घटा देंगे 17:90 में से, 17:90 में से घटा देंगे तो वह जल प्रतिबिंब उस समय का निकल जाएगा, यदि मिनट 40 के एबव हो जाएगा, एबव रहेगा। तो जब आप 17:90 में से घटाएंगे 7:40 को, तो यह हो जाएगा 50 हो जाएगा, 90 में से 40 को घटाएंगे तो 50, 17 में से 7 को घटाएंगे तो 10, यानी 10:50 होगा 7:40 का जल प्रतिबिंब। अब बात आती है किसी भी समय का एंगल ज्ञात करना, तो कोण ज्ञात करने के लिए आप सभी को देखिए, हम अगर मिनट की सुई यहाँ पर हो और छोटी सुई घंटे की सुई सीधी 3 बजे, तो यह देखिए समकोण बढ़ रहा है, यानी 90 अंश,
यानी 3 घंटे का जो कोड है, 3 घंटे का जो कोड है वह 90 है, यानी 3 घंटे का कोड 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप निकालेंगे 1 घंटे का कोड कितना होगा, तो 30 अंश हो जाएगा। अब जब 1 घंटे का आपको पता हो गया तो 1 घंटे में मिनट के 5 भाग होते हैं, तो 1 मिनट का कोड आपको 6 अंश आ जाएगा। देखिए 1 घंटे में मिनट के 5 भाग होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 मिनट के 5 भाग हो गए 1 घंटे में, इसलिए कोड का भी जब आधा 5 भाग करेंगे तो ये 1 मिनट का निकल जाएगा। तो 1 मिनट का आपका 6 आंसर। तो बात आती है कि 4 बजे का कोड ज्ञात करने के लिए अगर यदि आपको कहे तो 1 घंटे का कोड हम जानते हैं कि 30 अंश होता है, इसलिए 4 घंटे का कोड कितना होगा, 30 गुणे 4 120 अंश। उसी तरह 5 बजे का कोड क्या हुआ, 1 घंटे का जानते हैं 30 अंश, इसलिए 5 घंटे का 5 गुणे 30 अंश 150 अंश हो जाएगा। अब 4:20 का 8 बजे का कोड देख लीजिए, 1 घंटे का 30 अंश, तो 8 घंटे का 8 गुणे 30 इक्वल टू 8 त्रिक 24 240 अंश हो जाएगा। अब 4:20 का कोड हमें अगर ये ज्ञात करने के लिए कहते तो पहले से आप देखिए लॉजिक ट्रिक से, बेसिक ट्रिक से देखिए, उसके बाद ट्रिक से देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। तो जब इसे आप देखेंगे तो यह हो जाएगा। देखिए इधर आप घंटे को रखेंगे, इधर मिनट को, इस पूरे समय को घंटे में बदलेंगे। तो जब पूरे समय को आप घंटे में बदलेंगे तो यह घंटे में खुद है, यह मिनट में है, तो ये घंटे में लिख लीजिए। अब प्लस यह 20 को घंटे में चेंज करना है तो 60 मिनट से आपको भाग देना पड़ेगा। जब 60 मिनट से भाग देंगे और इसे जोड़ेंगे तो 13/3 घंटा हो जाएगा। और इधर केवल आपको मिनट रखना है, तो इधर 20 मिनट दिया है तो यहाँ पर 20 मिनट। अब 1 घंटे में हम जानते हैं कि 30 अंश, इसलिए इतने घंटे में कितना होगा, तो 13/3 गुणे 30 कर दिए। अब 20 मिनट, 1 मिनट का 6 अंश, इसलिए 20 मिनट का तो 20 गुणे 6 लिख दिए। अब घंटे की ओर आ जाएगा आपका, 3 से 3 को काटेंगे तो यह 130 अंश हो जाएगा। अब मिनट की ओर आ जाएगा, 6 दूनी 12 120 अंश। अब इन दोनों का अंतर जो होगा, डिफरेंस जो होगा, वही इस समय का कोड होगा। तो इस डिफरेंस 10 आ रहा है, इसलिए इस समय का जो कोड होगा वह 10 अंश होगा। अब आगे देखिए, उसका जो शॉर्ट ट्रिक है वह यह है, यही फार्मूला है 30A - 11/2B, जहाँ A और B 1 घंटा है, B मिनट है। तो अब 4:20 का हमें निकालना है, तो ये क्या है, घंटा है, तो घंटे के यहाँ 4 रख लेंगे, 30 गुणे 4 - 11/2, यह B है यानी B मिनट है, तो यहाँ पर गुणे 20 कर लेंगे। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, जब इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आ जाएगा। यह माइनस तो होगा क्योंकि मार लगाया, उस समय भी माइनस तो होती नहीं है, 10 अंश हो जाएगा। उसके बाद आपको 2:30 का हमें निकालना हो, तो अब घंटे के यहाँ 2 लिखेंगे, मिनट के यहाँ 30 लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 60 माइनस, इसे आप घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब 11 और 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 165 हो जाएगा। तो 165, अब इसका जब डिफरेंस करेंगे तो अब 165 में से 60 को जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, और 6 में से 6 को घटाएंगे तो देखिए 0 और 1 यानी 105 अंश। 2:30 का जो कोड होगा वह 105 अंश होगा। अब यह जो आपने कोड निकाल रहे, यह अंतर कोड निकाल रहे हैं, यही कोड आप निकाल रहे हैं। देखिए हमने ये लिया था तो आप यही कोड निकाल रहे थे। अब आता है तो ये एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, किसी भी समय का एक्सटर्नल एंगल, यानी वह है कोड जो आप कोड निकाल रहे थे, अगर उसे आप एक बिंदु पर 360 अंश का कोड बनता है, उसे आप अगर अंतर कोड को 360 में से घटा देंगे तो वह वाई कोड आ जाएगा। तो देखिए अगर अब 4 बजे का कोड हमें ज्ञात करना है, वाई कोड ज्ञात करना है, तो पहले हम अंतर कोड ज्ञात करेंगे, अंतर कोड ज्ञात कर लेंगे, उससे 360 में से जब घटा देंगे तो वह वाई कोड निकल जाएगा। तो 1 घंटे का हम जानते हैं कि 30 अंश, 4 घंटे का हो जाएगा 120 अंश। अब 120 को 360 में से जब घटाएंगे तो वाई कोड आ जाएगा 240 अंश। अब देखिए 3 बजे का क्या होगा,
तो 3 बजे का जब आप निकालेंगे अंतः कोण तो 1 घंटे का 30 अंश, इसलिए 3 घंटे का 3 गुणे 30 अंश 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसे आपको 360 में से घटाना है तो आ जाएगा आपका 270, यानी 360 में से अगर आप 90 घटा रहे हैं तो ये आपका 270 अंश हो जाएगा। यानी 3 बजे का जो कोण होगा वह 270 अंश हो जाएगा। अब 5 बजे का वाह कोण क्या होगा, तो 1 घंटे का हम जानते 30 अंश, इसलिए 5 घंटे का तो 15 150 अंश, 5 गुणे 30 जब करेंगे तो 150 अंश होगा। यह अंतः कोण निकला। अगर इसे 360 में से घटा देंगे तो यह वाय कोण हो जाएगा। 360 माइनस 150 आपका हो जाएगा 210 अंश। 5 बजे का जो कोण होगा वह 210 अंश होगा। हाँ फ्रेंड्स, हमने पीछे एक क्वेश्चन बताया था आपको, देखिए यही वाला 12 बजे का तो जल प्रतिबिंब कितना होगा। तो जब 12 बजेगा तो दोनों सुई एक ही पर होगी, तो दोनों सुई जो है आपकी लेफ्ट व राइट में चेंज तो होता नहीं है वाटर इमेज में, केवल ऊपर व नीचे का होता है। तो ये दोनों ऊपर है तो ये दोनों आपके नीचे हो जाएंगे, यानी 6:30 होगा 12 बजे का जल प्रतिबिंब। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कहा है 6:15 का वाह कोण क्या होगा। तो आप पहले 6:15 का अंतः कोण निकालें। अंतः कोण निकालने के लिए आपको हमने 60 ट्रिक का फार्मूला जो बताया है वो 30 से -11/2 बी है। तो जब आप इसे एक यहाँ 6 रखेंगे, बे के यहाँ 15 रखेंगे तो यह आपका मल्टीप्लाई डिवाइड कर मल्टीप्लेस करेंगे तो 97.5 अंश आ जाएगा। अब इससे हमें वाह कोण लेके निकालना है। ये तो अंतः कोण है, तो 360 में से जब इतना आप घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 262.5 अंश। अब अगर कोई सुई संपाती है तो उसमें क्या रेशियो होगा, उसमें क्या एंगल बनेगा, तो वही देखिए। यह देखिए, अगर कोई सुई संपाती है तो वह 12 घंटे में कितनी बार संपाती होगी। देखिए फ्रेंड्स, एक अगर आप घड़ी की सुई वाली घड़ी पहनते हैं तो जब आप उसे घुमाएंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए 12 बजे से, तो यह एक बार 12 बजे मिलेगी। शून्य अंश इसमें दोनों बन रहा है, यानी संरेखीय है लेकिन विपरीत दिशा में नहीं है, एक ही दिशा में, मतलब संपाती भी है। तो यह शून्य अंश बन रहा है। जब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो यह दूसरी बार आपको 1:05 पर मिलेगी। देखिए 1:05 पर वह फिर संपाती और 0 अंश बनाएगी। जब आप इसे और एक बार जब घुमाएंगे तो यह 2:10 पर मिलेंगे। इसी तरह यह 1 घंटे में तो एक बार मिल गए, लेकिन जो 12 घंटे में वह 11 बार मिलेंगे, इसलिए 24 घंटे में आपको 22 बार मिल जाएंगी। अब स्पीड जो घंटे की सुई होती है कितना तेज़ चलती है 1 मिनट में, और मिनट की सुई होती है वह कितना तेज़ चलती है, यह आपको स्पीड ऑफ हावर हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड। तो घंटे की सुई वापस 12 घंटे के बाद आती है। देखिए घंटे की सुई अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यह आपस यहाँ पर 12 घंटे में आ गई, लेकिन जो मिनट की सुई होगी वह 1 घंटे में, यानी जो घंटे की सुई है वह 12 घंटे 360 अंश बना रही है, लेकिन जो मिनट की सुई वह 1 घंटे में 360 बना रही है। यानी 12 घंटे में 360 बना रही है घंटे की सुई, और 1 घंटे में 360 बना रही है मिनट की सुई। तो आप यहाँ से निकालेंगे 1 घंटे में 30 अंश, इसलिए 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 अंश का कोण बनाएगी। और 60 मिनट इसे जब चेंज करें 60 मिनट 360 अंश, 1 मिनट में जब 1 मिनट की सुई 6 अंश तय करेगी दूरी 6 अंश के बराबर। देखिए 1 घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। अब आगे देखिए, मिनट की सुई और घंटे की सुई में क्या रिलेशन होता है वह देखिए। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 सुई अंश का कोण बनाती है। जो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड होगा वह 6 माइनस 1/2 करेंगे तो 11/2 हो जाएगा, 2 अंश हो जाएगा। अब अगर कोई सुई, जैसे क्वेश्चन दिया है
3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, कब जीरो या कब जीरो अंश बनाएंगी। इसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। दिए गए समय में छोटा समय लेंगे, देखिए इसमें छोटा समय 3 है तो 3 लेंगे और उसका कोण लेंगे। 3 बजे का कोण 90 अंश होता है, क्योंकि 1 घंटे का 30 अंश, इसलिए 3 घंटे का 90 अंश हो जाएगा। तो दिए गए समय में छोटा समय उसका कोण लेंगे और रिलेटिव स्पीड जो है आपकी आई है 11/2, किसी भी समय का 11/2 ही होती है। तो ये आपकी हो जाएगा। जब करेंगे यहाँ पर 11/2 रखेंगे, यहाँ पर थीटा रखेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर यानी 2 θ/11। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती या कब जीरो अंश बनाएंगी। तो हमें दिए गए समय में छोटा समय लेना है, तो छोटा समय हमारा 3 है, इस 3 का कोण लेना है तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब संपाती निकालने के लिए 2 θ/11 करना है, तो थीटा के यहाँ 90 डिग्री 180/11, यानी जब इसे आप सॉल्व करेंगे 16 सही 4/11 मिनट, यानी 3 बजकर हमें उसका छोटे समय भी लेना है। यह रहेगा छोटा समय भी लेना है, यानी 3:16 से 4/11 पर और दोनों सुइयां संपाती होंगी। देखिए संपाती 3:16 से 4/11, अर्थात घड़ी की सुई 3:16 से 4/11 पर फिर संपाती होंगी। अब उसी तरह अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगे या कब संपाती, कब जीरो अंश बनाएंगी। तो हमें छोटा समय लेना है, छोटे समय का 4 बजे का कोण 120 अंश हो जाएगा। संपाती या जीरो अंश 2 लिखेंगे गुणे थीटा की जगह 120 लिखेंगे बटे 11, यानी जब इसे सॉल्व करेंगे 21 सही 9/11। हमें छोटा समय भी लेना है, तो 4:21 सही 9/11 मिनट पर वह दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगे। अब आगे देखिए, अगर वह आपको कह दे कि 6 से 7 या किसी भी समय घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत हो, अब तक तो संरेखीय या संपाती होती थी, अब वह पूछ रहा है कब लंबवत होंगी। तो देखिए लंबवत होने के लिए यह सुई एक बार यहाँ यदि 3 बज रहा है, 3 या 12 बज रहा है, तो एक बार यह यहाँ पर लंबवत होगी और एक बार यही सुई जब लेफ्ट हैंड साइड में होगी तब लंबवत होगी। यानी जब 1 घंटे में जो मिनट की सुई होती है वह 2 बार इधर, एक बार इधर जाएगी तो एक बार यानी 1 घंटे में जो 2 बार लंबवत होती हैं सुइयाँ एक दूसरे की, तो एक बार इधर हो गए एक बार इधर। यदि आपको कह दे कि हमें 12:30 की पहले का लंबवत बताइए, तो आप 90 डिग्री घटाएंगे, यदि बात का कहें तो 90 डिग्री जोड़ेंगे। देखिए 1 घंटे में 90 अंश 2 बार बनेगा और 12 घंटे में 22 बार बनेगा। उसी कॉन्सेप्ट है जिस तरह संपाती का आप निकाले थे। 6 से 7 बजे की मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत पूछा है, तो हमें छोटा समय लेना, किसी भी एंगल किसी भी समय का जब एंगल निकालेंगे तो उसमें आपको छोटा समय निकालना हो। यदि वो आपको संरेखी कहे, लंबवत कहे, संरेखी लेकिन विपरीत दिशा में कहे, तब छोटा समय का कोण लेंगे, एक बार 90 डिग्री जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है, इसलिए एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। पहले के लिए जब घटाएंगे तो वह 30 अंश से पहले का लंबवत निकलेगा, जब आप जोड़ेंगे वह 30 अंश के बाद का लंबवत कोण निकलेगा। तो पहले आपको कोण निकालना रहेगा, तो घटाएंगे 180 में से आपको घटाना रहेगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। आप यह आपको 180 में जोड़ना और घटाना है, 180 में आपको जोड़ना और घटाना है। तो 180 लेंगे, 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, 180 लेंगे प्लस घटाएंगे तो 270। यहाँ पर थीटा 90, यहाँ पर थीटा 270। तो फर्स्ट लंबवत के लिए आपको फार्मूला सबके लिए वही संपाती का रहेगा जो आपने अभी देखा। तो यह आपका हो जाएगा 2 θ/11, जानते हैं हम फार्मूला, तो 2 लिखेंगे। फर्स्ट कोड दिया 90/11, अब सेकंड की तरफ से 2 θ/11, थीटा यहाँ पर 270 दिया तो 49 से 11 1/11 मिनट इधर हो जाएगा। यहाँ पर 16 से 4/11 मिनट, यानी जो पहला लंबवत होगा वह 6:16 से 4/11 पर होगा पहला लंबवत, और दूसरा 6:49 से 1/11 पर दूसरा लंबवत होगा। पहला आपका इतने पर होगा, दूसरा इतने पर। अब आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां
कब कब लंबवत होंगी। तो पहले हमें 4 बजे का छोटे समय का कोण निकालना है। तो कोण निकल गए 120 अंश। अब इसे हम एक बार इसमें 90 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो जब आप इसमें 90 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 120 प्लस 90 30 अंश हो जाएगा। और जब आप इसमें 90 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो यह 0 9 2 11 हो जाएगा और यहाँ पर 210 अंश हो जाएगा। 120 में से 90 30 अंश एक बार घटाएंगे, ये जो घटाएंगे वो 30 अंश 30 मिनट के पहले का होगा, जो जोड़ेंगे वह 30 मिनट के बाद का होगा। तो परपेंडिकुलर निकालने के 2 थीटा बटे 11 यहाँ थीटा रखेंगे, 5 सही 5 बटे 11। अब यहाँ पर रखेंगे जब तो यह हो जाएगा यहाँ पर 210 है। तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे यह होगा 210 दूना 420 बटा 11 यानी 11 चौक 11 तिया 33 आप लिखिए। उसके बाद बच रहा है जो बचा 9, 11 तिया 33 बचा 9 तो 90 हो जाएगा। 11 बटे 88 बचा 2 तो 2 बटे 11 मिनट। 38 से 2 बटा 11 मिनट यानी दूसरा जो आपका लंबवत होगा वह 4:38 से 2 बटे 11 पर दूसरा होगा लंबवत। वह पहला 5 से 5 बटे 11। वह केवल आपसे फर्स्ट भी पूछ सकता है कि फर्स्ट लंबवत कब होगा, तो आपको केवल घटा जो माइनस वाला वही निकालना होगा। अब 4 बजकर पहला यह तो हमने वही लिखा है। उसके बाद आती है बात, यदि दोनों सुइयां संरेखी हैं तो वह कब कब मिलेंगी। देखिए संरेखी के लिए लेकिन विपरीत दिशा यानी 180 अंश। तो 1 घंटे में एक घड़ी की सुई जो है एक बार बनाती है। अगर आप यहाँ पर बनाते हैं फिगर घड़ी का देखिए तो यह हो जाएगा, मान लीजिए घड़ी की सुई है तो एक बार 1 घंटे में हुआ, एक बार यहाँ पर बनेगी फिर जाएगी तो फिर बनेगी, यानी 1 घंटे में एक बार 12 घंटे में 11 बार बनती है। 180 अंश संरेखी या विपरीत दिशा में भी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए यदि समय 6 बजे के पहले का दिया हो, यदि यानी 5:40 का आपको कोण ज्ञात करना हो, लेकिन संरेखी विपरीत दिशा में कब हुआ होंगे या कब 180 अंश बनाएंगे उसको ज्ञात करना हो, तब 180 जो प्लस करेंगे। यदि वह 6 बजे के बाद का समय दिया हो तो 180 माइनस करेंगे। इसे देखिए 7 से 8 बजे के मध्य की घड़ी की दोनों सुइयां कब संरेखी होंगी परंतु विपरीत दिशा में। तो हमें छोटा समय लेना है, छोटा 7 है जो कि 6 बजे के बाद का है, इसलिए 180 अंश माइनस करेंगे। छोटे समय का कोण भी लेंगे। 7 से 8 बजे के मध्य 180 निकालना है तो समय 6 बजे के बाद का 180 अंश माइनस करेंगे। 7 बजे का कोण 210 आ जाएगा क्योंकि 1 घंटे का 30 अंश, तो 7 घंटे का 210 अंश 210 लिखेंगे। 180 अंश माइनस करेंगे क्योंकि समय जो है 6 बजे के बाद का है, तो जब घटाएंगे 30 अंश आ जाएगा। अब आपको संरेखी लेकिन विपरीत दिशा में निकालने के लिए कोई भी लेकिन यही फार्मूला लगेगा 2 थीटा बटे 11। थीटा का यहाँ 30 रखेंगे तो 5 से 5 बटे 11 यानी जो आपका 7 से 8 बजे के मध्य वह जब संरेखी लेकिन विपरीत दिशा में होंगी वह 5 से 5 बटे 11 मिनट पर होंगी। घड़ी की दोनों सुइयां 7:05 से 5 बटे 11 मिनट पर संरेखी परंतु विपरीत दिशा में होंगी। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यह कह रहा है कि 4 से 5 बजे के मध्य 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब संरेखी परंतु विपरीत दिशा में होंगी। तो 4 बजे छोटे समय का कोण निकालना है, निकाल लीजिए। ये जो समय है ये 6 बजे के पहले का, इसलिए 180 अंश प्लस करेंगे तो 120 में 180 प्लस करेंगे तो 300। अब यहाँ पर रखिए 2 गुणे 300 बटे 11 तो 54 सही 6 बटे 11 यानी 4:54 सही 6:11 पर घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश पर होंगी। हाँ, इस क्लास की जो PDF का कोड है वह GURU गुरु है। इस PDF का नोट। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।